नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करते हैं खबरों से। पीडीडी मुलाजमीन की हड़ताल खत्म। हुकूमत के साथ मुफाहमत के बाद पीडीडी मुलाजमीन ने खत्म की हड़ताल। हुकूमत ने मुलाजमीन की तमाम मांगों को तस्लीम करने का तहरीरी तौर पर दिलाया यकीन। JKPTCL और PGCIL के ज्वाइंट वेंचर की तजवीज़ पर रोक लगाने से इत्तेफाक। मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा करने का भी दिलाया यकीन। पीडीडी मुलाजमीन की हड़ताल के खात्मे से लोगों ने ली राहत की सांस। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ के बाद कुछ हलकों से NC पर तनकीद। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का बयान, कहा सागर ने कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद किया है। गुलाम नबी आजाद ने गंदों में रैली से किया खिताब, जिसमें कहा दफा 370 हमारी विरासत, कांग्रेस वाले ही अपनी विरासत की हिफाजत करने को तैयार नहीं। कांग्रेस के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दफा 370 लाया था। मिलिटेंसी वाकयात में इजाफा हुआ है। आजाद ने रियासती दर्जे की बहाली का अपना मुतालबा दोहराया। लद्दाख स्टूडेंट्स यूनियन और अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन का बयान, लद्दाख में फौरी तौर पर भर्ती अमल शुरू करने की मांग। लद्दाख यूटी में 5 अगस्त 2019 से नहीं हुई है कोई भर्ती। 15 दिनों के अंदर भर्ती अमल शुरू न करने पर दी एहतजाज की धमकी। कुपवाड़ा जिले के टेटवाल सेक्टर का मामला, चलियाना गांव के अंदर तामीराती काम पर जताया गया एतराज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के चलियाना गांव के अंदर तामीरात। सरहद के उस पार 500 मीटर अंदर तामीराती काम शुरू किया गया। ये LOC की खिलाफ वर्जी मानी जाती है। जराये के मुताबिक POK की जानिब से फिलहाल काम रोका गया है। कुपवाड़ा जिले के गागल लौलाब में दिलदोज वाकया, तो मासूम बच्चे पानी के गड्ढे में गिरने से फौत। पूरे इलाके में सफ़े मातम। लवाकीन ने इस वाक़े के खिलाफ जबरदस्त किया एहतजाज, कहा अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था मौजूद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच का दिलाया यकीन। टाउन हॉल टनमर्ग में किया गया इनेकाद। सागर कल्चर फोरम जकरपटन की जानिब से जश्न चिल्ले कलां। मकामी फनकारों और अदाकारों ने पेश किए रंगारंग सकाफती प्रोग्राम। दूसरी नशिस्त में मुशायरे का इनेकाद। वादी कश्मीर में एक नई रिवायत शुरू हुई है। 21 दिसंबर को वर्ल्ड फेरन डे के तौर पर मनाया जा रहा है। लाल चौक श्रीनगर में कुछ लोग जमा हुए। चिल्ले कलां का इस्तकबाल करते हुए की गई मांग, सरकारी मुलाजमीन को दफातर में फेरन पहनने की दी जाए इजाजत। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से अब भी रेल खिदमत मुतासिर। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद अपने घरों को वापस लौटने से कासिर। सर्द मौसम की वजह से रात को काफी दिक्कतें। कई लोग बसों के जरिए वापस रवाना हुए। किसानों के एक तबके ने रेल रोको कॉल दी है। शोपियां में शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को दिक्कतें। महकमा ट्रैफिक का कोई भी फर्द तैनात नहीं। शिकायत के बावजूद महकमा ट्रैफिक गहरी नींद में। लोगों ने ARTO शोपियां के खिलाफ अपने गुस्से का किया इजहार। किश्तवाड़ के मज़ाफ़ाती इलाके पिडर में आतिशज़दगी का वाक़या। निज़ाम गुज्जर नामी शख्स की मवेशी और सामान जलकर खाकस्तर। उनके कुनबे का गुजर बसर मवेशी पालन से होता था। निज़ामुद्दीन को मुआवजा देने की इंतजामिया से की गई अपील। केलमगुंड कोलगाम में मॉडल स्कूल तामीर। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से एक स्कूल की तामीर। आलमी बैंक ने किया है स्कूल तामीर। मकामी लोगों ने किया खैर मकदम। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू ने मुनक्किद किया कौमी सेमिनार। फिराक गोरखपुरी की शायरी और हिंदुस्तानी तहजीब के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में तलबा, स्कॉलर्स और नामवर अदीबों की शिरकत। कुपवाड़ा जिले के लौलाब इलाके में दर्जनों कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की इख्तियार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने किया खैर मकदम। लोन ने वर्कर्स पर दिया जोर। पार्टी को बुनियादी सतह पर बनाए मजबूत। जिला गांधरबल के कंगन सब डिवीजन में इनेकाद। एक अवामी दरबार का इनेकाद। DDC चेयरपर्सन की शिरकत। लोगों के मसाइल से मुताल्लिक जानकारी की हासिल। बिजली, पानी, सेहत, सड़क और दीगर बुनियादी मसाइल को उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर के मशहूर शायर और मुहक्किक डॉक्टर सतीश विमल को अवार्ड। सतीश विमल को ह्यूमैनिटेरियन लिटरेचर अवार्ड से नवाजा गया।
अदब सखाफत में गैर मामूली खिदमात पर दिया गया अवार्ड, नई दिल्ली में मुनक्किद की गई खास तकरीब। नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में लद्दाख की टीम तीसरी पोजीशन पर। लद्दाख की टीम ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एलजी लद्दाख आर के माथुर ने टीम को दी मुबारकबाद। मुर्तजा अली खुद्दाम ने गोल्ड मेडल किया हासिल। राजौरी में अबू अब्बासी ने एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किया हासिल। अब्बासी ने 14 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल किया हासिल। अब्बासी मुख्तलिफ चैंपियनशिप में 9 मेडल जीत चुके हैं। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इनेकाद। पुलवामा में 3 रोज़ा एथलीट मीट का इनेकाद। 400 के करीब खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जोनल सतह से बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब। डीडीसी मेंबर पहलू मोहम्मद इब्राहिम ने किया इफ्तिताह। खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल मुकाबलों का इफ्तिताह। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहलू को 1 एम्बुलेंस और सीबीसी एनालाइजर वक्फ। भदरवा में 1000 किसानों में 8 लाख लेवेंडर के पौधे की तकसीम। CSIR और IIM की टीम ने हफ्ता तवील मुहिम चलाई। किसानों को एरोमेटिक पौधों की काश्त की दी गई तरगीब। बारामूला में शजरकारी मुहिम। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर परवेज अहमद ने किया आगाज। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने शजरकारी की मुहिम जरूरी। पुंछ के मेडर में एहतजाज। टाटा सुमो ऑपरेटर यूनियन ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। रेड क्रॉस रसीद पर जुर्माने आयद करने के खिलाफ एहतजाज। पुंछ में नौजवानों में क्रिकेट किट्स की तकसीम। फौज ने तकसीम किए ये किट्स। क्रिकेट मैच का भी खास एहतमाम। लोगों में जोश खरोश। महकमा ज़राअत ने कुपवाड़ा के किसानों को किया रवाना। जरूरी ट्रेनिंग के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी वाडूरा किया रवाना। मुख्तलिफ इलाकों के किसानों को रखा गया है इस टूर में शामिल। गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद। ज़ेरे इल्तिवा अवामी शिकायत के अलावा कई मसाइल का अहाता। शिकायत का बरवक्त इजाला करने की यकीन दहानी। त्राल पाइन की रहने वाली एक बुजुर्ग पंडित खातून शशि रैना का परसों हुआ था इंतकाल। मकामी मुसलमानों के साथ साथ सिख बरादरी ने भी उनकी मौत पर गहरे दुख का किया इजहार। उन्होंने कल आंजहानी की आखिरी रस्मात में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। सूडान में मुजाहरे के दौरान हलाक होने वाले अब्दुल मुनम मोहम्मद अली के जनाजे की नमाज में उमड़ी भीड़। नम आंखों से किया गया विदा। वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक को बहाल किए जाने पर हुआ था एहतजाज। अब्दुल मुन्नम मोहम्मद अली का मंगल को हुआ था इंतकाल। उनके अहले खाना भी फौत हो गए थे। दोस्तों और सियासी कारकुनों ने उनकी इज्तिमाई तदफीन की। अब्दुल मुन्नम मोहम्मद अली को एहतजाज करते हुए सर में मारी गई थी गोली। खर्तूम में इतवार को हजारों अफराद बगावत के 3 साल मुकम्मल होने पर हुए थे जमा। जिस बगावत ने 2019 में उमर अल बशीर की हुकूमत को गिराया था। सूडान की वज़ारत सेहत का बयान। कहा खर्तूम में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 120 से ज्यादा अफराद हुए थे जख्मी। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता बागियों के खिलाफ बरसर पैकार सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद का दावा। पीर के रोज यमनी दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे पर बागियों के ठिकानों पर फिजाई हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और शहरियों से फौरी तौर पर हवाई अड्डे से निकल जाने के 1 घंटे बाद किए गए हमले। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद का दावा। हूज़ी बागियों ने सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को फौजी अड्डे में किया तब्दील। दावा किया गया कि सऊदी अरब में बैलिस्टिक मिसाइल और धमाकाखेज मवाद से लदे ड्रोन्स दागने की तैयारी। हूज़ियों ने सितंबर 2014 से यमन की दारुल हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में इसराइल मुलव्विस था। साबिक इसराइली इंटेलिजेंस चीफ ने किया एतराफ़। अमेरिका की रूस को वार्निंग। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ दोबारा जारहियत की कार्रवाइयों का इर्तिकाब करता है तो इसका बामायने और जबरदस्त रद्द-ए-अमल होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हमने नाटो, यूरोपीय यूनियन और G7 के सामने आने वाले बयानात देखे हैं। ये सब वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ मज़ीद जारहियत की कार्रवाइयों में मुलविस रहा तो उसके बड़े नताइज सामने आएंगे।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय ममालिक में हालात की कशीदगी के लिए मगरबी ममालिक को करार दिया जिम्मेदार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा उनके मुल्क के पास यूक्रेन के मामले पर अमेरिका के साथ तातुल में पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जब तक मगरिब अपनी जारहाना लाइन को नहीं हटाता उसे सख्त रद्दअमल पर मजबूर किया जाएगा। लंदन के जज ने तलाक के मामले में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को हुक्म दिया कि वो शहजादी हया बिंतुल हुसैन को $734 मिलियन अदा करें। लीबिया के आला सतही कौमी इंतखाबी कमीशन ने मुल्क भर में इलेक्टोरल कमेटियों को तहलील करते हुए इस हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात को किया मुलतवी। अफगानिस्तान में सैकड़ों लोगों ने किया अमेरिकी सिफारतखाने के पास एहतजाज, मुंजमद असासों को बहाल करने का पुरजोर मुतालबा। बरतानिया में कोरोना के मामलात में लगातार इजाफा, मजीद पाबंदियां लगने का खदशा। बरतानिया में कोरोना के 24 घंटों में मजीद 91,000 से ज्यादा मामले आए सामने। ओमिक्रॉन के हवाले से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का बयान, कहा वो लंदन में क्रिसमस से पहले नहीं लगाएंगे कोई पाबंदी, लेकिन हालात मुश्किल से मुश्किल तर हुकूमत को बाद में कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, कहा उनकी हुकूमत वैक्सीनेशन की मुहिम में लाने जा रही है तेजी। 10,000 नई वैक्सीनेशन साइट्स का किया गया इजाफा। बाइडेन ने कोरोना टीका लगाने की लोगों से लगातार की अपील। हम सब ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया है तो आप इंतहाई महफूज। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। वहीं जर्मनी 28 दिसंबर से खेलों के बड़े मुकाबलों में तमाशाइयों पर आयद करेगा पाबंदी। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए 10 अफराद पर मुश्तमिल नए साल की पार्टियों या तकरीबात को करेगा महदूद। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का बयान। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज हो जाएगा खत्म। कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से एक रोज कबल मुकम्मल होगी। ज़राए के हवाले से अहम खबर। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को हुआ था शुरू। 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी कार्रवाई। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को किया मंजूर। और इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला रहा गर्म। इस हवाले से अपोजिशन ने काफी मुजाहरे किए। यूपी इंतखाबात 2022 के आने से पहले पीएम मोदी का यूपी दौरा। आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रहेंगे पीएम। 2100 करोड़ के 25 प्रोजेक्ट का देंगे यूपी को तोहफा। वाराणसी के करखियानों में बना बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट दूध प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की बनास डेयरी का रखेंगे संग बुनियाद। अवामी जलसे से करेंगे खिताब। कांग्रेस और जेडीएस की मुखालफत के बावजूद तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल कर्नाटक असेंबली में पेश। आज होगी बिल पर बहस। कांग्रेस ने बिल को चोर दरवाजे से पेश करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 असेंबली में मंजूर। बीजेपी ने की बिल की मुखालिफत। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने किया बिल का खैर मकदम। झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 की मंजूरी के बाद झारखंड के वज़ीर आला का बयान। कहा इस बिल से फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी हम नौमान रहेगा कायम। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आने वाले आम बजट 2022-23 के सिलसिले में आज करेंगी अहम मीटिंग। माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ प्री बजट मुशावरत की करेंगी सदारत। मीटिंग का इनेकाद वर्चुअल तरीके से। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर निशाना। कहा 2014 से पहले लिंचिंग जैसे लफ्ज सुनने में नहीं आते थे। बीजेपी के अमित मालविया ने 1984 की फसादात की दिलाइया। लिंचिंग के ताल्लुक से राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा लिंचिंग की सबसे बड़ी मिसाल 1983 में सामने आई। साबिक आंजहानी पीएम इंदिरा गांधी की मौत के बाद सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई। लिंचिंग इमरजेंसी का दौर याद दिलाती है। अनुराग ठाकुर का बयान।
अपोजिशन का मरकज के खिलाफ एहतजाज, गांधी जी के मुजस्समे से लेकर विजय चौक तक मार्च। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के लीडर के बेटे के खिलाफ सारे शवाहिद मौजूद, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई। राहुल गांधी आज से केरल के 2 रोजा दौरे पर अपने पार्लिमानी हलके वायनाड जाएंगे। वो कई प्रोग्रामों में करने वाले हैं शिरकत। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में टीएमसी की बड़ी जीत, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट को टीएमसी ने पिछाड़ा। ममता बनर्जी ने अवाम को दी मुबारकबाद। कोलकाता बल्दी चुनाव पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा चुनाव के दौरान तशद्दुद के कई वाकयात। सीएम ममता बनर्जी ने पुरअमन चुनाव का किया था वादा, सीएम ममता बनर्जी ने खुद अपना ही वादा तोड़ा। राजस्थान में जिला समिति के इंतखाबात के नतायज का ऐलान, कांग्रेस ने 278 सीटों पर दर्ज की कामयाबी, बीजेपी के खाते में आई 165 नशिस्तें। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की हुकूमत की तजवीज, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पेश किया बिल। अजदीन ओवैसी ने की मुखालिफत, लड़कियों का बुनियादी हक छीनने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम, शादी के लिए लड़कों की उम्र भी 18 साल करने की मांग। केरल में कोविड टीकाकारी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का मामला, केरल हाईकोर्ट ने अर्जी को किया खारिज, अर्जी गुजार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना, अर्जी तशरीरी मकासिद और सियासी मुहरिकात पर मबनी। प्रयागराज में पीएम मोदी ने की खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खुद इमदादी ग्रुप की हौसला अफजाई, कहा मुस्लिम खवातीन को जुल्म सितम से बचाने के लिए हमारी हुकूमत ने लाया है ये कानून। खबर तेलंगाना से, जहां गिरा पारा, शुमाली अजला में 3 डिग्री दर्जे हरारत तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की ठंड में इजाफे की पेशगोई भी, आदिलाबाद में कश्मीर जैसा मौसम। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना हुकूमत के इल्जामात को किया मुस्तरद, मोदी हुकूमत में किसान दोस्त, मरकज ने तेलंगाना से धान खरीद में किया इजाफा। सदर जमहूरिया की सरमाई तातीलात का 29 दिसंबर से आगाज, हैदराबाद के राष्ट्रपति निलायम में करेंगे क़याम, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने लिया तमाम इंतजामात का जायजा। खारजा सेक्रेटरी का म्यांमार का 2 रोजा दौरा, आज से होगा खारजा सेक्रेटरी का दौरा, वज़ारत उमूर खारजा का बयान। हर्षवर्धन श्रृंगला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल से करेंगे बात, सियासी पार्टियों के लीडर और सिविल सोसाइटी अरकान से मिलेंगे। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर म्यांमार को दी जाने वाली इमदाद पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी और हिंद म्यांमार सरहदी उमूर पर होगी बातचीत, म्यांमार की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई मीटिंग, वज़ारत दाखिला की मुशावरती कमेटी के अरकान के साथ साइबर क्राइम और उसके खतरात, चैलेंजेस और रद्द-ए-अमल के मौजू पर मीटिंग। जगन अन्ना संपूर्ण ग्रह हकुला स्कीम का वज़ीर आला ने किया लॉन्च, 50 लाख से ज्यादा अफराद को होगा एसओटी से फायदा। विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एहतजाज, देरीना मुतालबात की यकसुई की मांग। हैंडीकैम्प अफराद ने किया करनूल में एहतजाज, वज़ाइफ में इजाफा और दीगर मुतालबात की मांग। अलीगढ़ में एमयू तलबा ने निकाला एहतजाजी मार्च, राजस्थान में राहुल नामी मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया मुजाहरा, सदर जमहूरिया हिंद के नाम तलबा ने दिया मेमोरेंडम, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर दस्तूर और अवाम मुखालिफ कानून नाफिज करने का इल्जाम, बेंगलुरु में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का इजलास, रियासत की मौजूदा सियासी समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में ओमिक्रॉन की बढ़ी रफ्तार, अब तक 216 मामले आए सामने, मरकज ने रियासतों से कहा रात के कर्फ्यू के निफाज पर करें गौर ख़ौस। महाराष्ट्र से खबर, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों की तादाद में इजाफा, रियासत में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले दर्ज। वहीं राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन केसों के ताल्लुक से वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन का बयान, एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के 34 मरीज, इनमें से 17 सेहतियाब होकर वापस लौटे हैं घर भी।
दिल्ली में ओमिक्रॉन के 54 केसों के सवाल पर दिया जवाब, कहा सरकारी और निजी अस्पतालों से जानकारी लेंगे। दिल्ली के वजीर सेहत है सत्येंद्र जैन। मध्य प्रदेश में हज 2022 के लिए उम्मीद से कम दाखिल किए जा रहे हैं हज फॉर्म। अब तक 1000 से कम दाखिल किए गए हज फॉर्म। 1 नवंबर 2021 को हज 2022 के फॉर्म किए गए थे जारी। मध्य प्रदेश में अभी तक 845 आज़मीन हज ने की है दरख्वास्त दाखिल। हज कमेटी ने कम फॉर्म के पीछे कोरोना बताई है वजह। आज़मीन हज के कम फॉर्म को हज कमेटी ने कोरोना की वबाई बीमारी का सबब दिया है करार। हैदराबाद से खबर। हैदराबाद में दाक देहलवी के मज़ार पर मारूफ अदीब सैयद तक़ियाउद्दीन ने दी हाजिरी। दाक देहलवी के नाम से ऑडिटोरियम की तामीर का भी किया मुतालबा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 73वां यौम तासीस आज। बड़े पैमाने पर पहली बार अज़ीमुश्शान तकरीब का इनेकाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत करेंगे शिरकत। जयपुर में नकली नोटों के कारोबार का इंकशाफ। 77,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद। एक गिरफ्तार। पूछताछ में कई मजीद इंकशाफात भी। शुमाली हिंदुस्तान में ठंड का कहर। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से कांप रहे हैं लोग। फसलों को भी पहुंच रहा है बेहद नुकसान। मध्य प्रदेश के पंचायती इंतखाबात। रिजर्वेशन रोटेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मामले पर रोक लगाने के बाद बहस। असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन लीडरान के बीच हुई बहस। चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की समाअत करते हुए जारी किया नोटिस। अदालत ने इंतखाबी अमल पर रोक लगाने से किया इनकार। अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का किया फैसला। बिहार की मसाजिद के आइमा और मौज़नीन की तनख्वाहों का मामला। वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर्ड मसाजिद के आइमा और मौज़नीन को तनख्वाह देने का किया था ऐलान। 1057 मसाजिद के आइमा व मौज़नीन को तनख्वाहें देने का किया गया था ऐलान। वक्फ बोर्ड के ऐलान पर अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की शानदार जीत पर फिल्म टैक्स फ्री। दिल्ली हुकूमत ने 83 नामी फिल्म को टैक्स फ्री करने का किया ऐलान। कपिल देव की कप्तानी में हिंदुस्तान ने 1983 में जीता था वर्ल्ड कप। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।